मौलवी से मुजावर हूँ यहाँ का। मेरे आबा अजदाद मदीना शरीफ से आए थे, कुतुब शाहों की दावत पर मेरे आबा अजदाद मदीना शरीफ से आए थे और उनको एक ख़ास काम दिया गया था। मेरे आबा अजद आला को कुतुब शाही दौर के कुतुब शाही गस्साल है, कुतुब शाही गस्साल है, तो उस ज़माने में भी इनामात दिए थे, ज़मीनात दिए थे, बहुत सारी चीज़ें दिए थे। आते वक्त हम लोग आसार मुबारक जितने भी तबरुकात थे मदीना शरीफ से लेके आए थे। ख़ानदान में तकसीम हुआ, कुछ हमारे हिस्से में आए तो घर में बेच भी होती, इसलिए हम यहाँ रख दिए थे। अलम मुबारक भी ज़माने से इस्ताद कर रहे, उमूर मजहबी की जानिब से इमदाद दी जाती थी हम लोग को, लेकिन हम लोग नहीं लेते थे। निज़ाम सरकार की तरफ से इमदाद दी जाती थी, नहीं लेते थे, लेकिन वो लोग बार बार इसरार करने पे हम लोग कबूल करे। 2-3 साल के बाद वो इमदाद बोल के देते थे, नजराना बोल के देते थे। बाद में आहिस्ता 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 उसको चेंज करते गए, मुतवल्ली की जगह मुजावर लिखा है, मुजावर की जगह बोले नहीं तुम निगरान का रहे। हम बोले ठीक है, आप कुछ भी रहना, तबरुकात है, ये चीज़ बाकी रहना, आशिरखाना बाकी रहना, हम हर चीज़ का साथ दिए। लेकिन अब पता नहीं थोड़े दिन से क्या हुआ, कोई भटका दिए, क्या करें नहीं मालूम। हम लोग नाराज़ है वो लोग, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो इसको आबाद करो। तो ज़ाहिर इनको कोई चीज़ की सहूलत नहीं है, ज़ाहिर इनको बार बार तवज्जो दिलाए, MLC साहब को भी दिलाए, MLA साहब को भी दिलाए, बार बार तवज्जो दिला रहे वो लोग, फिर भी जितना काम कराना साफ़ सफाई का मुहर्रम में 12 रबीउल अव्वल में कराते रहते। लेकिन आप आके देख सकते हैं, मैं अगर गलत नहीं, आके देखो कितनी मुश्किल आए। हमको बड़ी मुश्किल उससे 2 दिन में तैयारी करे, मुहर्रम के अलम भी बैठने के लिए मुश्किल हो रही है। बोले अब लाख पड़ गया, स्कूल वाले नहीं दे रहे, हम क्या करें। फिर भी MLC साहब MLA साहब जब भी उन्होंने साथ दिए, साथ दे गए, खुला है। फिर उसके बाद में MLA साहब को बोला साहब ये ऐसा आशरखाना है, इसको इस तरीके से पूरा जो है ख़राब हो जा रहा, कोई देखभाल नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा के लिए बैठ के साफ़ सफाई करता हूँ, देखभाल करता हूँ, हर चीज़ करता हूँ। एक अलम इस्ताद करे तो ज़ाहिर आते रहते, क्योंकि पूरे क्लासेस हैं यहाँ पर, तबरुकात भी है, तबरुकात की भी बेहरमती हो रही है, अलम की भी, अलम मुबारक की भी बेहरमती हो रही है। सिर्फ 10 दिन आशिरखाना रहता था, 10 दिन के बाद फिर स्कूल बन जाता था वो। तो 110 साल से स्कूल था इसमें। अभी आशुक खाने की देखभाल कौन कर रहे हैं? अब आश्रम खाने की देखभाल फिलहाल कोई नहीं कर रहे। 2 वॉचमैन थे यहाँ पर, अब है वो लोग पता नहीं। नहीं, ये उमर मजहबी के तहत है या नहीं? निज़ाम वक़फ़ कमेटी के तहत है इस वक्त। हाँ। और ये दौरे कुतुब शाही का ख़दीम आशिर खाना है, जहाँ पर काफ़ी आलम बैठते थे। वो ज़माने में ये मरकज़ था, आज़ादारी का मरकज़ था, लेकिन इसको वीरान हो गया है, इसको कोई देखभाल नहीं हो रही है, इसकी हर चीज़ इसकी बोसीदा हो गई। मैं बार बार तवज्जो दिलाते गया, मेरे से जितना कोशिश हो सकी मैं उसको जो भी रिपेयर करना था, क्या करना था, मेरे से जितना हो सका मैं करते गया। देखभाल करा, साफ़ सफाई करा, चुनना, कलर, पेंटिंग, जालियाँ, लाइट का काम, पानी घर से ला लेना, हर चीज़ की तकलीफ है यहाँ पर। कोई चीज़ की ज़ाहिरीन को कोई चीज़ की सहूलत नहीं है। मेरे से जितना हो सकता है ज़ाहिरीन को सहूलत पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखो इसके ख़दीम पूरे निशानात बाकी हैं। अभी ये आशुक खाने के ऊपर की तख्ती का कोई यहाँ पर इमाम ज़माना के अलम के नाम की तख्ती थी। अब कल बता रहे कि कल लेके चले गए, तो इत्तला भी नहीं है, हमको कोई चीज़ की इत्तला भी नहीं दे रहे। कम से कम इत्तला तो देना, मालूमात तो होना हमको बगैर बोले के लाक डाल दे रहे, बगैर बोले के शील डाल दे रहे। दूसरे आ रहे जा रहे पूरे लोग, मेरे को रोक दे रहे। मेरे को रोकने की वजह समझ में नहीं है। मेरे आबा अजदाद ज़माने से करते हुए आ रहे, अपने आप को वक्फ कर दिया पूरा ख़ानदान हमारा, ये तबरुकात के लिए, आशिर खाने के लिए। हम पैसे के लिए नहीं जा रहे, कोई ज़मीन नहीं पूछे उनसे। ये तबरुकात बाकी रहना, निशानियाँ बाकी रहना, कुतुब शाहों की अदादारी हुई यहाँ पर। आज निज़ाम सरकार भी आते थे पूरे पैरे के साथ, पैरा रहता था पूरे यहाँ से बाहर तक। मुकरम जहाँ भी आते थे, ज़ियारत करके जाते थे। तमाम अलिया अल्लाह वो ज़माने के पूरे यहाँ पर ज़ियारत करे से अदादारी हुई। ये मरकज़ था, मरकज़ को बर्खास्त कर दिया इसको। अगर मैं कुछ बोला तो फिर मेरे पे एक्शन ले रहे। अब करना तो क्या करना, जो जिम्मेदार बड़े लोग हैं वो लोग कुछ सोचना चाहिए, मैं गलत हूँ या सही हूँ, मैं क्या करा, कोई गलती करा तो बताओ मेरे को। सुना जाता है कि बाहर के जो होटल वगैरह है लीज पे दिए करे हुए बल्कि उसकी इत्तला हमारे को नहीं है। हम पूरी हमारी जो है जितनी भी तवज्जो इस चीज़ों पे रखी है, हम इसको क्या कर सकते हैं, हमसे क्या हो सकता। ना आपका पैसा पूछ रहे, ना ज़मीन पूछे, ना कोई चीज़ पूछे। बाहर जो दुकान वगैरह खुल रहा है, होटल्स वगैरह जो पड़ रहे हैं उसकी किसी नहीं, मेरे को इत्तला, हाँ कोई कब्जा हुआ तो उन लोगों को ले आके मैं इम्प्लीमेंट देता हूँ, देखो ये कब्जा हुआ था, ये हटाए हम लोग, पुलिस कंप्लेन करके उनको इम्प्लीमेंट देता हूँ, इत्तला देता हूँ। फिर वो लोग आके क्या एक्शन लेते नहीं मालूम, वो भी इत्तला नहीं करते क्या एक्शन ले रहे थे। लेकिन मैं बराबर कब्जे हटाते गए, बहुत कब्जे हटाया मैं, लेके जाके देते गया, देखो आप लोग देखो इसकी देखभाल करो, रोको इस चीज़ों को। अब ये जो कुछ नया होटल्स वगैरह के से नहीं मालूम मेरे को, इसकी कोई इत्तला नहीं है। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ जहाँ पर ज़ाहिर इनको हर चीज़ की सहूलत होना, इसको इस चीज़ को क़ायम रखो। ये मस्जिद जो है इबादत की जगह है, ये अमन यहाँ से सीखा जाता, यहाँ पर अमन को धर्म भरम करने की कोशिश हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है। आपको यहाँ से हटाने की वजह क्या है सर? नहीं मालूम मेरे को, क्या आप अलम क्यों इस्ताद करें, बगैर इजाज़त क्यों इस्ताद करें। मैं अलम MLA साहब को पूछ के इजाज़त लेके उनसे कराना, MLA साहब से पूछ सकते, बार बार पूछ सकते हैं।
वो बोले कि नहीं सही बात है, ये आशिफ खान ऐसा हो जा रहा, ठीक है अलम इस्ताद करो, आप बैठ जाओ, फिर इत्तला भी कर दो। आए वो लोग निज़ाम वक़ाफ़ के उन्होंने लिए आए। इजाज़त किसकी लेना बोल रहे थे? निज़ाम ट्रस्ट की लेना है या नहीं तो उमर मजहबी की लेना है नहीं या निज़ाम, एमएलए साहब की इजाज़त लेना नहीं है? नहीं निज़ाम वक़ाफ़ की इजाज़त लेना, औक़ाफ़ कमेटी की इजाज़त के बगैर आप कुछ भी नहीं करना बोले। तो फिर मैं बोला सिर्फ ये आशिर खाना अलम के लिए है, आप गज़ट में भी देख लो, इसका मंशा वक़्फ़ अलम है। अच्छा, अलम के लिए मैं अलम बिठाया, कोई दूसरी चीज़ करा, कोई दीवार उठाया, कोई ज़मीन बेचा, कोई कुछ करा तो बता दो मेरे को। कुछ भी नहीं करा मैं, सिर्फ आशिर खान आबाद होना इसलिए मैं हर चीज़ करा इस पहले। अगर आप इससे 3 साल पहले आते तो आशिर खान की हालत देखे तो बोलते ये तो खंडर हो गया पूरा। लेकिन फिर भी मैं इत्तला दिया एमएलसी साहब को, एमएलए साहब को भी इत्तला दिया कि झाड़ों का बोला मैं, ऐसा ऐसा हो जा रहा, पूरा बिल्डिंग बर्बाद होगी, पूरी बिल्डिंग आगे देखो पूरे टावर्स गिर गए, इसके आर्चेस गिर गए, दीवारें डैमेज हो गई, कोई चीज़ बाकी नहीं रह रही है। जितना बचा सकता मैं 4 साल में बचाया, अब फिर भी मेरे पे अब नाराज़ है तो मैं क्या कर सकता अब हूँ अंदर की जो दीवार वगैरह मध्यम पड़े उसकी तामीर वगैरह क्या वो उससे? उसके लिए भी बार बार इत्तला दिया, बार बार इत्तला दिया। और वहाँ पर जो कचरा वगैरह जो पड़ा हुआ उसकी सो साफ सफाई वगैरह कुछ नहीं? सो पड़ा हुआ है, इसे हम लोग बार बार साफ़ करते थे मुहर्रम में, 12 रबीउल अव्वल में खोल के तबरुकात के कमरे को साफ़ करते थे। लेकिन फिर उसके बाद इसके पीछे होटलें हैं, उसके सारे जो भी जानवर वगैरह घुसे वगैरह जो आते उसको खोद के पूरा फिर ख़राब कर देते। उसमें कीड़े मकोड़े हर चीज़ भरी हुई थी। अब यहाँ निज़ाम ट्रस्ट की तरफ से तो मुजावरी के ऐसे खैसर साहब को दिए बोल के बता रहे हैं, उन्होंने यहाँ रहे क्या यहाँ पर? नहीं नहीं, ये तो हमारा ख़ानदानी, हम लोग को कई को हटा रहे, मतलब समझ में नहीं आ रहा। हम ख़ानदानी है, मौरूसी हम लोग, हमको नहीं आने दे रहे, दूसरे पूरे आके जमा हो रहे हैं। ऐसा क्या जुल्म है? आप लोग बड़े हैं, आप लोग खुद सोचो हमारी क्या गलती है, बोल मैं क्या कर रहा है, इसमें गलती बताओ मेरे को। तो सिर्फ जुमेरात के दिन यहाँ पर आशिफ खाना खुल रहा है? नहीं है, मैं रहते वक्त तो हमेशा आवाज़ रहता था आशिर खान। मैं रात में मखसूस दिनों में रात में 10 बजे रात तक रहता था। अभी अभी तो मेरे को आने नहीं दे रही है, सिर्फ ज़ियारत के लिए खोल रहे, तो मैं 2 घंटे के लिए आ रहा हूँ, मेरे को इजाज़त भी नहीं दे रहे ना। सिर्फ जुमेरात को एक ही दिन खोल रहे हैं? जुमेरात को वो भी दो घंटे, 2 घंटे के लिए? 4 बजे से 6 बजे तक, उसके बाद बंद। अच्छा, यहाँ पर जो सिक्योरिटी वो निज़ाम ट्रस्ट की तरफ से या नहीं तो प्राइवेट है? नहीं है, प्राइवेट निज़ाम औक़ाफ़ की तरफ से है, मगर प्राइवेट है। प्राइवेट है, निज़ाम ऑफिस की तरफ से रखे वो लोग, ऑफिस की तरफ ऑफिस से। की तरफ से रखे वो लोग। 12 आदमी, 6 आदमी सुबह में, 6 आदमी शाम में शिफ्टिंग करते थे। लेकिन अभी अभी आप क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? हुकूमत से क्या चाह रहे हैं आप अपने? हुकूमत से ये चाह रहे हैं हम, ये आशिर खाना तारीख़ी आशिर खाना है, बहुत ख़ास आशिर खाना है, कुतुब शाम का आशिर खाना है। निज़ाम सरकार भी यहाँ पर आके अज़ादारी करे और मुकरम जब भी आके अज़ादारी करे, और खानवाद आसिफ या पूरे आते यहाँ पर, हर कोई आते। उन्होंने भी चाह रहे थे कि आशिर खान आबाद होना। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर निज़ाम सरकार के फैमिली के बड़े बड़े लोग वही बोलते थे कि आशिर खान को ऐसा कहीं डाल कर, तो मेरे बस में कुछ भी नहीं था जब तक। फिर मैं फिर भी जितनी कोशिश कर सका करा। मेरा मकसद यही है, आशिर खाने को आबाद कर दो, ज़ाहिर इनको कोई चीज़ की तकलीफ नहीं होना, ना पार्किंग करने के लिए गाड़ियों की मुश्किल हो जा रही, पैदल आ रहे फैमिली, उन लोगों को मार लग रहे। यहाँ आने के बाद पानी का बंदोबस्त नहीं है, लाइट नहीं है, वॉशरूम नहीं है, कोई चीज़ की सहूलत नहीं।